अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलिज़ालिका फलियफ़रहू सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन किराम, इंतहाई खुलूस, पूरी लगन और मुकम्मल अकीदत के साथ आइए हम अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद व सलाम मिलजुल कर पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। हज़रात, यूं तो अहले सुन्नत वल जमाअत के तकरीबन तमाम अकायद के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में तशफ़्फ़ी बख्श जवाब दे दिया गया है और समझा दिया गया है, और ये बात हर समझदार इंसान के ज़हन व फिक्र में अच्छी तरह जांगुज़ी हो चुकी है कि सुन्नी मुसलमान जो अकीदा रखते हैं और अकीदे के साथ जो अकीदत रखते हैं, दोनों के लिए वो कुरान पाक, अहादीस करीमा और बुजुर्गों के अफ़आल और असलाफ़ किराम की तहक़ीक़ात से दलील ज़रूर रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर मौजू पर तशफ़्फ़ी बख्श गुफ्तगू हो चुकी है और मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद जलसों में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मुताल्लिक़ात हैं उन पर दलाइल का अंबार तो लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ लोग वो हैं कि वही अपना पुराना राग अलाप रहे हैं और वही पुरानी अपनी मुर्गे की एक ही टांग की जिद पर अड़े हुए हैं। एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया। ऐलान ये किया कि मेरे बेटे को जो हिसाब सिखा देगा उसे मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। आधी हुकूमत किस बात पर? सिर्फ हिसाब सिखाने पर।
वजीर खुश हो गए, दरबार में जो लोग मौजूद थे सब खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं कि हम इनके बेटे को अब हिसाब सिखा देंगे, हादी हुकूमत के मालिक बन जाएंगे। जब दरबार खत्म हुआ, राजा साहब बादशाह सलामत अपने हरम सरा में गए तो रानी सामने आई और गुस्सा, ये क्या कर दिया, तुमको अकल नहीं है, कैसी बेवकूफी की बातें तुम करते हो। हिसाब सिखाना कोई बहुत बड़ी बात है, हिसाब सिखाना कोई बहुत मुश्किल बात है। चुटकी बजाने में लोग हिसाब सिखा देंगे, हम आधी हुकूमत से हाथ धो बैठेंगे। और बादशाह है कि हर बात और हर जबान उसकी पकड़ी जाती है, और बादशाह जो है अपनी जबान से पीछे नहीं हटता, इनकार नहीं करता है, वादा खिलाफी नहीं करता। ये क्या किया तुमने? जब बहुत ज्यादा नाराज होने लगी बीवी, तो बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि बेगम, रानी साहिबा, ज्यादा फिक्र मत करो, मैं अगर आधी हुकूमत देने का ऐलान कर सकता हूं तो आधी हुकूमत को बचाने का भी इंतजाम कर सकता हूं। कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने हिसाब सिखाने के लिए आधी हुकूमत देने का वादा तो कर लिया है, लेकिन जब भी कोई मेरे बेटे को हिसाब सिखाने के लिए आएगा तो मैंने अपने बेटे को भी अच्छी तरह समझा दिया है कि जब भी कोई कहे कि 2 और 2 4 तो मानना ही मत, कहना 2 और 2 5। वो मानेगा नहीं, आधी हुकूमत जाएगी नहीं। यही मामला बस आज के हालात के एतबार से हमारे ज़हन व फिक्र में सामने नजर आता है। कोई मौजू तशना नहीं है, कोई अकीदा ऐसा नहीं है कि जिस पर दलाइल ना दिए जा चुके हों। और हमारा अकीदा तो अकीदा, जो अकीदत की बात है वो भी दलील से मुज़य्यन है, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई नाजुक मसले को छेड़ा जाता है, और ऐसे मसले को छेड़ा जाता है जहां इश्क रसूल में तड़पने वाला दिल बाल की नोक के बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी जगह पर नश्तर लगाने की तुम कोशिश करते हो कि जहां नबी पाक का कोई गुलाम एक जर्रा बराबर किसी गुफ्तगू का कोई हिस्सा सुनना नहीं चाहता। बार बार इस बात को दोहराया जाता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि नबी तो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जुमला उनका है कि नबी तो मर गए। और फिर ये क्या है? बेशक दलाइल तो दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नौजवानों का इसरार हुआ कि साल भर में गाहे बगाहे ये गुफ्तगू होती रहती है और ये बात आती रहती है, बल्कि उसको यूं सवाल किया जाता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नहीं फरमाया, क्या नबी की कब्र नहीं बनी। ये सवाल बार बार किया जाता है कि क्या कब्र शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिटाया गया, क्या कफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहनाया गया। ये बार बार सवाल किए जाते हैं। तो सुन लीजिए, इस सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि अंबिया को भी अजल आनी है। अल्लाह का वादा, ये तो तुम्हारा मामला है कि तुम नबी पाक के इस वादे को अपनी जबान में मर जाने से याद करते हो, लेकिन अदब वाले लोग अदब के मकाम को मलहूज रखते हुए यूं अर्ज करते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, क्योंकि कुरान शरीफ ने जब बात आई तो अजल का लफ्ज इरशाद फरमाया है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, और उस आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तो अल्लाह का वादा तो सबको आना है, और जिसे नहीं आया उसे अल्लाह का वादा आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
33 साल की उम्र में बगैर वादा पूरा किए हुए वो वादा आए हुए आसमान पर उठा लिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़ियामत में जमीन पर नाजिल होंगे, वो शादी करेंगे, उनके घर औलाद भी होगी और फिर अल्लाह का वादा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी आएगा। तो अल्लाह का वादा तो हक है, लेकिन याद रखो सबको वादा आना है, लेकिन इसी के साथ ये भी तय है कि सारे वादे एक जैसे नहीं हैं। जैसे अंबियाए किराम का इस दुनिया में आना बेमिसाल है, ऐसे ही नबियों का इस दुनिया से जाना भी बेमिसाल है। तो हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह का वादा आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन बंदों को अपना वादा पूरा फरमाता है और फिर उन्हें हयात जावेदानी, हयात जिस्मानी, हयात दुनियावी अता करता है। हयात जावेदानी, हयात जिस्मानी और हयात दुनियावी अता फरमा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। और ये जो हमारा अकीदा है, इस अकीदे की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में उसी तरह जिंदा हैं जैसे सहाबाए किराम के दरमियान अपनी जाहिरी हयात में जिंदा थे। उस जिंदगी में और इस जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। आलमे बरज़ख की जिंदगी तो सबके लिए साबित है। बरज़ख की जिंदगी, लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी जरूर है लेकिन बरज़ख की जिंदगी है। अरे ये बरज़ख की जिंदगी तो सबको हासिल है, आम मुसलमानों को हासिल है, और बरज़ख की जिंदगी तो आम मुसलमानों को नहीं बल्कि कुफ्फार और मुशरिकीन को भी हासिल है। कुफ्फार और मुशरिकीन को अगर जिंदगी बरज़ख की ना माने तो अजाब किस पर हो रहा है, तकलीफ कैसे हो रही है, मुसीबत किस पर बर्दाश्त कर रहा है। तो बरज़ख की जिंदगी, और हदीस शरीफ के अंदर आया है अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। ये तो बरज़ख की जिंदगी ईमान वालों की दलील है। और यही बुखारी की हदीस बता रही है कुफ्फार के लिए कि जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब जब जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा काफिर की कब्र है, अगर जिंदगी ना होती तो फिर वो जहन्नम उसके लिए क्या मामला, जन्नत से और जहन्नम से क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि बरज़ख की जिंदगी तो आम मुसलमानों को भी हासिल है मरने के बाद। बरज़ख की जिंदगी तो आम मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों को भी बरज़ख की जिंदगी हासिल है। लेकिन नबियों को, वलियों को, शहीदों को, हुफ़्फ़ाज़े कुरान को और जो अल्लाह के रसूल पर कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों में उनको हयात जिस्मानी, हयात दुनियावी और हयात ज़ाहिरी अता फरमाता है। यह और बात है कि हमारी निगाहें उसे महसूस नहीं कर पाती, यह और बात है कि हमारे कान उसको सुन नहीं पाते, यह और बात है कि हम उनका शूर नहीं कर पाते। इसीलिए तो कुरान शरीफ ने पहले ही कर दिया। लोग कहते हैं कि जब उनकी दुनियावी जिंदगी है तो हमको पता क्यों नहीं चल रहा है। लोग पूछते हैं हमसे, सवाल ये करते हैं कि जब उनकी जाहिरी जिंदगी है तो हमको पता क्यों नहीं चल रहा है। तो इसका जवाब यह है, पता इसलिए नहीं चल रहा है कि कुरान ने पहले ही फरमा दिया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी का तुमको शूर ही नहीं होगा। जिंदगी है लेकिन शूर नहीं होगा। हमारी जो ये जाहिरी जिंदगी है, इससे कहीं बढ़कर जाहिरी जिंदगी उनकी है। हमारी जो हयात जिस्मानी दुनियावी है, इससे कहीं बढ़कर हयात जिस्मानी दुनियावी, इससे कहीं ऊंची हयात जिस्मानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह उनकी कब्रों में अता फरमाता है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शूर नहीं कर सकते, तुम्हें उसका एहसास नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की इसी हयात पाक का इजहार जब चाहता है, वो जिन पर चाहता है उन पर शूर का इदराक करा देता है और उन्हें बता देता है। मेरे प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का वादा आया और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार नबी पाक रहमत आलम को उनकी कब्र शरीफ में जरूर उतारा। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर कफन उनके घर वालों ने पहनाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद आपके दीदार के लिए हाजिर हुए थे। तो ये लीजिए सियासित्ता की हदीस पाक है, आए सीधे और नबी पाक की पेशानी मुबारक को चूमा और चूम कर फरमाया, या रसूल अल्लाह, जैसे पहले आप खुशबूदार थे अभी भी वैसे ही खुशबूदार हैं। ये जुमला बता रहा है, ये जुमला बता रहा है कि सहाबा नबी को इस अजल के बाद, इस वादे के बाद भी वैसा ही समझते थे जैसे इस वादे से पहले समझा करते थे। ये तो सियासित्ता की हदीस है। और फिर आइए हयाते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जिंदगी के मुताल्लिक यूं तो दलीलें दी जा चुकी हैं, बताया जा चुका है, लेकिन हर बार हर वक्त सबक आमोख्ता सुना जाता है, पढ़ा जाता है। जरा याद तो करो, बार बार कहा जा चुका है, बताया जा चुका है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाने को कई साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 50 या 51 साल या 52 साल तकरीबन गुजर चुके। हिसाब लगाने पर 52 साल का या 51 साल का हिसाब होता है पर्दा फरमाने को सरकार रहमती आलम को हो चुके। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ पर यजीद के हुक्म से उसकी फौजों ने हमला किया है। यह अजीब व गरीब दौर आया और कैसा अजीब दौर था कि जो सहाबाए किराम उस वक्त मदीना शरीफ में रह रहे थे, मदीना छोड़कर मदीने से बाहर चले गए। और जब यजीदी फौज ने मस्जिद नबवी पर हमला किया तो हमले का यह आलम था कि मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने घोड़े बांधे और लीद और पेशाब से मस्जिद नबवी को नापाक किया गया। ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत का आलम कि यजीदी फौज का इमाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहा है और जो सहाबे किराम अपने घरों के अंदर मौजूद हैं वो दरवाजे बंद करके अपने घरों में हैं और कोई भी यजीदी फौज की तरफ से मुतय्यन इमाम के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। हम जब आज कहते हैं कि किस इमाम के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, किसके पीछे नहीं पढ़नी चाहिए, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। यजीद की फौज कलमा भी पढ़ रही थी, यजीद की फौज किबले की तरफ रुख करके ही नमाज पढ़ रही थी, यजीद की फौज वही अजान दे रही थी जो सियासित्ता से साबित है, यजीद की फौज उसी तरीके पर नमाज पढ़ रही थी जो नबी का बताया हुआ तरीका था। वहां कोई बात अलग नहीं थी। इसके बावजूद सहाबा ने यजीद की फौजों से मुतय्यन किए हुए इमाम के पीछे, वो भी कहां, मस्जिद नबवी में नमाज अदा न की। क्या बात थी, क्या मसला था कि सहाबा किराम उस इमाम के पीछे जो मस्जिद नबवी का है नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो सबक देना ये चाहते हैं कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो हमारी तरह नमाज पढ़ रहा है, ये नहीं देखा जाएगा, बस बल्कि ये देख लो कि जो अहले बैत का दोस्त इमाम होगा हम उसके पीछे नमाज अदा करेंगे और जो अहले बैत का दुश्मन होगा हम उसके पीछे नमाज अदा नहीं करेंगे। अरे वो यजीदी तो अहले बैत के दुश्मन थे और आज बहुत सी मसाजिद के अंदर नबी का दुश्मन इमाम है। जब सहाबा ने अहले बैत के दुश्मन के पीछे न पड़ी तो सुन्नी नबी के दुश्मन के पीछे कैसे पड़ेगा? ताज्जुब होता है तुम्हें, क्यों मना किया जाता है, क्यों रोका जाता है कि यहां नमाज मत पढ़ो, वहां नमाज पढ़ो। नमाज बड़ी कीमती चीज है, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। अगर किसी कीमती चीज के आप मालिक हों तो उस कीमती चीज को खर्च करते वक्त बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते हैं। याद रखो, नमाज से बढ़कर ईमान वाले के लिए कीमती कौन सा अमल होगा। इसलिए किस इमाम के पीछे तुम्हें पढ़नी है, किस इमाम के पीछे तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है। जब बात आई तो मैं अर्ज कर दूं कि याद रखो मुसलमानों, तुम सोचते हो कि जमाअत का सवाब मिल जाएगा, जमाअत का सवाब तो 27 गुना ज्यादा मिलेगा। एक हदीस पाक में आया है कि 47 दर्जे ज्यादा जमाअत का सवाब मिलता है और बैहक़ी की एक हदीस के मुताबिक ये है कि जमाअत की नमाज में 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। बेशक जमाअत से नमाज अदा करने में 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन मेरा सवाल यह है, जो हमसे सवाल किया जाता है कि सहाबा ने किया कि नहीं किया, सहाबा ने किया कि नहीं किया, ताबेईन ने किया कि नहीं किया। बताइए, मस्जिद नबवी में तो सिर्फ
27 गुना ज्यादा सवाब नहीं मिलता है, बल्कि एक रकत का 50,000 रकत का सवाब मिलता है। सहाबा ने एक तो जमात छोड़ी, दूसरे 50,000 का जो सवाब था वो छोड़ा और मदीने से बाहर अपने अपने कबीलों में नमाज अदा कर रहे हैं। वो क्या मामला था? सहाबा को तो सब फजाइल अच्छी तरह मालूम थे, लेकिन सहाबा दर्स देने जा रहे हैं कि 27 गुना सवाब कब मिलेगा? जब नमाज अदा हो जाएगी तब पलटी पलाई होगी। अरे जब एक ही नहीं है तो 27 गुना कहां से होगा? सहाबा ने सबक दे दिया कि गुस्ताखे रसूल के पीछे अगर तू नमाज पढ़ेगा तो जमात तो बहुत दूर की बात है, नमाज ही अदा नहीं हुई तो 27 गुना कहां से मिलेगा? अपनी नमाज की हिफाजत करो। सहाबा किराम मदीने में मौजूद थे, मस्जिद नबवी में यजीदी इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, अपने अपने कबीलों में अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। ताबई जलीलुल कद्र ताबई हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये बहुत मालदार नहीं थे, बस फटा टूटा कंबल और चादर ओढ़ लिया करते थे और बहुत ज्यादा मालदार नहीं थे कि हमेशा उन्हें सर में तेल लगाने के लिए भी मयस्सर हो जाए। ये सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा मस्जिद नबवी में रहा करते थे, नबी पाक के रोजे पर हमेशा हाजिर रहा करते थे। ये कहते हैं कि अफसोस का मकाम है, बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है कि मस्जिद नबवी में यजीद के इस दौर में, इस वाक़े हर्रा के दौर में जब यजीदियों ने हमला किया था, सरकार के पर्दा फरमाने के 51 साल के बाद की बात बता रहा हूं, तकरीबन 50 या 51 साल के बाद की बात हजरत सईद इब्ने मुसय्यब बयान फरमा रहे हैं कि मैंने नबी पाक रहमत आलम के दर अक़दस को नहीं छोड़ा। सब लोग चले गए थे, यजीदियों ने मुझको नहीं पकड़ा क्योंकि मैं दीवानों के जैसा नजर आता था। लोग मुझको, यजीदी फौज मुझको पागल समझती थी, इसलिए उसने मुझको छोड़ दिया। मैं क्या करता था कि बस वहीं सरकार के रोज़े पाक पर बैठा रहता था और इनके पीछे नमाज पढ़ने नहीं जाता था। ये मुझको मना नहीं करते थे, ये मुझको पकड़ के नहीं ले जाते थे, हमारे इमाम के पीछे क्यों नहीं पढ़ रहा। एक मौका तो ऐसा आया कि शुरू में 3 दिन तक नमाज नहीं हुई। बाद में हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं अदा की। कहते हैं कि मैं बैठा रहता था, नमाज अदा नहीं करता था इनके पीछे। 3 दिन शुरू के जो थे उसमें यह मामला हुआ कि नमाज ही नहीं हुई, न अजान हुई, न इकामत हुई, न जमात हुई। मस्जिद नबवी 3 दिन तक नमाज से खाली रही। इन यजीदियों ने भी वहां नमाज कायम नहीं की। 3 दिन के बाद नमाज कायम हुई तो यजीदी इमाम ने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने नहीं पढ़ी। सईद इब्ने मुसय्यब रसूलुल्लाह के रोजे पर बैठे रहते थे और वहीं के वहीं इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। आज सुन्नी हाजी जाता है और इनकी जमाअत के मौके पर वुजू खाने में अपना टाइम पास करता है, बाहर जाकर अपना कुछ वक्त वो सर्फ करने की कोशिश करता है, तो ये कहते हैं कि यहां आकर नहीं पढ़ रहा है, कितनी बुरी बात है। हमसे मत पूछो, सईद इब्ने मुसय्यब साहब ताबी से पूछो, वो वहीं बैठे हैं और सरकार के रोजे से इमाम का मुसल्ला कितनी दूर था, यहां बैठे हुए हैं और यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उन 3 दिनों के बारे में हजरत सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं कि 3 दिन तक जब मस्जिद नबवी में न अजान हुई, न इकामत हुई, न जमाअत हुई, मैं नबी के रोजे के पास बैठा रहता था और जैसे ही आका के रोजे के पास बैठता, अजान का वक्त होता तो अल्लाह की कसम नबी के रोजे पाक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आवाज सुना करता था। आका अजान भी दे रहे हैं, इकामत भी फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत भी कर रहे हैं। ये तो मामला हुआ। 51 साल के बाद ताबी हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने सरकार की आवाज को सुना है। अब भी कहते हो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मुंह मिट्टी से भर दे। ये लोग दरीदा दहन है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने से कांप नहीं जाते, घबरा नहीं जाते। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, उस आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। मेरे प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तो सरकार का मामला हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सुनिए, दो सहाबा की अलग अलग रिवायत है। फरमाते हैं कि जंग ओहद में मेरे चचा और मेरे वालिद
दोनों शहीद हो गए थे। जब जंग ओहद हो चुकी, वो तो सरकार की बात है, जंग ओहद हो चुकी तो 6 महीने के बाद तिजारत का एक काफिला लेकर मैं गुजर रहा था। जंग ओहद में जो सहाबा शहीद हुए थे तो सहाबा कसीर तादाद में शहीद हुए थे, इसलिए एक ही बड़ी कब्र बनाकर कई सहाबा को एक एक कब्र में दफन कर दिया गया था। किसी कब्र में 2 सहाबा को, किसी में 3 सहाबा को, किसी में 5 सहाबा को, ऐसे बड़ी बड़ी कब्रें बनाकर, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी जगह जगह गंजे शोहदा है, शहीदों का खजाना जो गंजे शोहदा जगह जगह बना हुआ है। तो ऐसे ही ओहद के मैदान में जंगे ओहद के बाद 3 सहाबा एक जगह, 2 सहाबा एक जगह, मौका नहीं था, वक्त ज्यादा नहीं था कि अलग अलग कब्रें बनाई जाए। मेरे वालिद और मेरे चचा, इन दोनों की एक ही कब्र बनाई गई और इन दोनों को कफन, दोनों का अलग अलग, इन दोनों की एक ही कब्र बनाई गई और दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र बन गई। जंगे ओहद को 6 महीने गुजर चुके। 6 महीने, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। और सबको अच्छी तरह मालूम है ये मसला देवबंदी जमात के नजदीक भी है, ये मसला गैर मुक़ल्लिदों के नजदीक भी है कि अगर आपने किसी को दफन किया है और कुछ मामला ऐसा आता है और निकालना शरई एतबार से जरूरी हो जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर, जब तक के जिस्म के फटने फूलने का अंदेशा ना हो, चौथे दिन पेट तो बिल्कुल फट कर बाहर हो जाता है और 2-4-10 दिन के अंदर जिस्म की और चीथड़े उड़ने लगने शुरू हो जाते हैं। और अगर उस मिट्टी में कीड़े मकोड़े हों तो 8-10 दिन के अंदर सारा गोश्त खत्म होकर हड्डियां बचती हैं। लेकिन ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद मुस्लिम शरीफ उठाकर देखो, ये हदीस सिर्फ मुस्लिम शरीफ ही में 1-2 जगह नहीं, 7 जगह पर जिक्र की गई है अलग अलग, और अलग अलग रावियों के जरिए जिक्र की गई है। वो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अपने वालिद की और अपने चचा की जो कब्र एक बना दी गई थी, लाओ अभी मुझे मौका भी है, अभी मुझे टाइम भी है, तिजारत का काफिला है, मेरे मुलाजिमीन मेरे साथ में कई एक हैं, 2 अलग अलग कब्र बना दूं और दोनों को अलग अलग कब्र में कर दूं। मैंने अपने वालिद और अपने चचा की कब्र को खोद, मिट्टी को निकालना शुरू कर दिया। मिट्टी निकाली, बरगे हटाए तो वो कहते हैं कसम खुदा की 6 महीने पहले जिस कफन में मैंने अपने चचा और अपने वालिद को रखा था वो कफन जैसे के वैसे मौजूद था और जिस्म को देखा तो जैसा ताजा जिस्म उस वक्त मौजूद था, ताजा खून उस वक्त निकल रहा था, ऐसे ही मेरे चचा के जिस्म से, मेरे वालिद के जिस्म से ताजा खून बह रहा था। मेरे वालिद के सिर्फ कान के पास में थोड़ी सी मिट्टी लगी थी, वरना दोनों के जिस्म मिट्टी से भी आलूदा नहीं हुए थे। वो तो नबी पाक की जाते अक़दस है। ये नबी के गुलामों का हाल है कि 6 महीने के बाद भी उनके जिस्म सलामत हैं। इसी को तो हम दुनियावी जिंदगी कहते हैं, इसी को तो हम जाहिरी जिंदगी कहते हैं कि इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है और जिस्म खराब नहीं होता। आप अगर किसी बिस्तर पर सो जाइए, बहुत से लोग जिंदा हैं लेकिन बीमार हो जाते हैं, बहुत लोग जिंदा हैं बीमार हो गए। अब ऐसे बीमार हुए कि बेड रेस्ट, बिस्तर पर आ गए, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक बिस्तर पर हैं तो सोते सोते उनकी पीठ में जख्म हो जाता है। और ऐसा जख्म होता है कि अच्छे से अच्छे ऑइंटमेंट लगाने के बाद और बेहतरीन इलाज करने के बाद में भी वो जख्म दुरुस्त नहीं होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 2 महीने की बात है, 1.5 महीने की बात है कि इंसान का जिस्म खत्म होने लगता है, जिंदा इंसान का जिस्म गलने लगता है, जख्म हो जाता है, वो दुरुस्त नहीं होता है। और ये तो जिंदा इंसान जिसकी सांस चल रही है उसका आलम है। जब आम तौर पर जिंदा इंसान के जिस्म का यह आलम है कि उसको बिस्तर के जख्म हो जाते हैं, बड़ा अंदाजा लगाइए कि 6 महीने के बाद भी सहाबा के जिस्मों को कुछ नहीं हुआ। तो पता यह चला कि 6 महीने तक अगर रूह जाहिरी तौर पर
नजर आ रही है, सांस चल रही है, इसके बावजूद अगर कोई आदमी सिर्फ 2 महीने तक बिस्तर पर सोए तो जख्म हो जाते हैं, बदन गलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कैसी जिंदगी है कि 6 महीने के बाद में भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंदों की, हमारी और आपकी जिंदगी से बढ़कर शहीदों की जिंदगी है, और शहीदों की जिंदगी से बढ़कर नबी की जिंदगी। हयातुन नबी का अकीदा हमारा वो अकीदा है कि जो अकीदा अपनी जगह पर दोपहर के सूरज से ज्यादा रोशन है, और इतना यकीनी है कि जितना आपको और हमको अभी यकीन है कि अभी रात है, कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे कहीं ज्यादा हम सुन्नियों को यकीन है कि मेरे प्यारे आका जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आलम की आंखों से तो सरकार छुप गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे आका जिंदा हैं। और नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुतालिक हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं पहले बताऊं इन्होंने नकल किया है तो ये मत कहना कि इमाम जलालुद्दीन हैं और इतने सन में पैदा हुए, उतने सन में पैदा हुए। ये इमाम जलालुद्दीन कौन है? ये ऐसे मुहद्दिस हैं कि जब भी किसी हदीस पाक को जिक्र करते हैं या कोई वाकया बयान करते हैं तो उसकी पूरी सनदें तनकी के साथ उसको पेश करते हैं, और अपने वक्त के ऐसे मुहद्दिस हैं कि इनके ज़माने में इनके पाए का कोई मुहद्दिस नहीं था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी सनद के साथ अपनी किताबों में 1-2 नहीं 7-8 किताबों में अलग अलग इस वाक़े को जिक्र किया है कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा करने लगे, इस दुनिया से जाने लगे और उनका आखिरी वक्त आने लगा, तो उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। दूसरे साहबा की मौजूदगी में उन्हें अब खलीफा नामजद तो कर दिया, लेकिन वही हजरत उमर को ये वसीयत की कि ऐ उमर, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मुझे प्यारे आका से कितनी मोहब्बत है। ऐ उमर, जब कफन दे दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो मेरे जनाजे को सरकार के हुजरे के करीब ले जाना। देखिए, जिस हुजरे में सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, वो हुजरा सैयदा आयशा की मिल्कियत का था, उसी में सरकार आराम फरमाए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अभी हयात ज़ाहिरी के साथ में उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ मौजूद है, तो जिसका खुद घर है वो उनकी बेटी हैं, तो वो उनसे इजाजत ले ली। उन्होंने उतना काफी हो गया था कि मैंने जिसका घर है उससे इजाजत लेगी कि मुझे यहाँ दफन करने की। आम मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान वक्फ है वहां पर्टिकुलरली कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर खास किसी की मिल्कियत का कोई मकान है तो वहां बस उसकी इजाजत ले लिया आपने, मामला पूरा हो गया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत ले ली कि तुम्हारे हुजरे में दफन करने होने की मुझे इजाजत दे दो। उनको तो इजाजत मिल गई, लेकिन अब देखिए तो सही, हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि ए उमर, जब मेरा जनाजा तैयार कर सको, मुझे कफन पहना चुको, तो मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के हुजरे पाक के सामने ले जाकर रख देना। अभी अंदर मत ले जाना, अंदर दाखिल ना करना, वहां ले जाकर रख देना और आका के दरबारे गौहर भार में अपना भी सलाम कहना और मेरा भी सलाम कह देना, और फिर सरकार से इजाजत मांग लेना कि अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो दफन कर देना और इजाजत ना मिले तो दफन न करना। कितनी बड़ी बात है। मालिक तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं, जो मालिक होता है उसकी इजाजत मिल गई, काफी हो गया। नबी पाक को अगर माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मरने वाला समझते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरने वाला समझते, तो यकीन जानो कभी भी इजाजत की बात नहीं करते, जनाजे को ले जाकर रख दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा अरे उमर तुम कौन सी बात कर रहे हो, वहां हम ले जाकर रखेंगे, सरकार ने तो पर्दा फरमा लिया, सरकार तो वफात पा चुके, अब हमको कैसे इजाजत मिलेगी, वो कहां से आपकी आवाज सुनेंगे, वो कहां से हमारी आवाज सुनेंगे,
कैसे इजाजत देंगे? ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सवाल नहीं किया। हजरत उमर ने जनाजा ले जाकर आका के हुजरे के दरवाजे पर रख दिया, जाकर अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार अबू बकर की तरफ से भी आपको सलाम हो। अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत मांगते हैं। एक बार अर्ज किया, दो बार अर्ज किया, तीसरी मर्तबा अबू बकर सिद्दीक के जनाजे के आसपास जो लोग खड़े थे वो लोग और खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र पाक से आकाए दो आलम की मुबारक आवाज को सुना। सरकार रहमत आलम फरमाते हैं उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो और अबू बकर को यही लाकर दफन कर दो। यहां से पता ये चला कि रसूलुल्लाह हजरत उमर की सुनते भी हैं, हजरत उमर को जवाब भी देते हैं। देखिए शरीयत का मसला है कि अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाए तो मौत से उसकी बीवी से जो उसका निकाह था वो खत्म हो जाता है। इसीलिए तो इद्दत गुजारने के बाद में वो औरत दूसरे किसी मर्द से चाहे तो शादी कर ले। अरे उसने तो तलाक नहीं दी, फिर दूसरे से शादी क्यों कर रही है? मौत भी निकाह को खत्म करती है और मौत की भी एक इद्दत है। तलाक की इद्दत अलग है और मौत की इद्दत अलग है। तो मौत की और एक बड़ा प्यारा नुक्ता यहां पर हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाया है, वो मैं अर्ज कर दूं आकर। बड़ा प्यारा नुक्ता बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि मौत जो है वो निकाह को तोड़ देती है। इसीलिए मौत के बाद में दूसरा निकाह इद्दत गुजारने के बाद में कोई औरत कर लेती है, इजाजत है उसको। लेकिन सारे फिरकों वालों का इस पर इत्तेफाक है कि उम्महातुल मोमिनीन नबी की अज़वाज मुत्तहरात को नबी के पर्दा फरमाने के बाद दूसरा निकाह करने की हरगिज इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? जब सबके लिए मसला यह है कि जब इंतकाल हो जाता है तो इद्दत गुजारने के बाद उनकी बीवियां दूसरा निकाह कर ले, लेकिन नबी की बीवियां नहीं कर सकती, इसलिए कि दूसरे लोग पर्दा कर लेते हैं और मर जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं और जो हयात होता है उसकी बीवी उसके निकाह में रहती है। निकाह टूटता नहीं है, निकाह जाता नहीं है। तो उम्महातुल मोमिनीन दूसरों से निकाह नहीं कर सकती, इस पर तो सब मुत्तफिक हैं। लेकिन इसकी वजह और इस नुक्ते को तो अभी बताओ और जिक्र करो कि अंबिया किराम की अज़वाज मुत्तहरात को अंबिया के दुनिया से जाने के बाद दूसरा निकाह करने की इजाजत क्यों नहीं है? मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से सिर्फ पर्दा फरमा चुके हैं। सरकार नबी पाक हमारी निगाहों से ओझल हो गए हैं, आलम की आंखों से छुप चुके हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हयात ज़ाहिरी हयात जिस्मानी अता फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अजमत वाली बात है। मैं आपको अभी बताऊं, बिल्कुल करीब तरीन दौर की बात बताऊं। नागपुर के करीब कामटी एक जगह है, कामटी में एक मदरसा है। आ जाइए भाई। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन ईद मिलादुन नबी के इस जलसे में लोगों के आने की तड़प और सुनने की तड़प अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमा ले। इस जोश और वलवले में अल्लाह और तरक्की अता फरमाए कि जलसा कराने वालों का दामन तंग हो रहा है और सामीन की कसरत यह है कि उनको जो है वो समेट नहीं पा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, उसके महबूब पाक माशाअल्लाह है। आगे आते जाइए ताकि पीछे लोग जो मौजूद हैं दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। हज़रत मौलाना
खुर्शीद अहमद साहब किबला, नागपुर के 16 किलोमीटर दूर, मैं जगह का नाम बता रहा हूं, कामटी। कोई भी जाए और जाकर उसकी तहकीक कर ले। अखबारों में भी ये बात आई थी, लेकिन अखबारों की खबर पर हम इत्मीनान नहीं करते। कोई चाहे तो जब भी इतने पूरे मजमे में अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जिसकी रिश्तेदारी या फिर कारोबार के एतबार से उसे कभी जाना पड़ता हो नागपुर, तो वो कामटी जाए और बगैर किसी से कुछ तारुफ कराए आम लोगों से पूछ ले कि अभी अभी बिल्कुल पिछले साल शबे बरत से कुछ ही दिन पहले की बात है, कामटी में एक मदरसा है दारुल उलूम ज़ियाउन नबी कामटी का, उसी के बानी हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हैं, ताजदार अहले सुन्नत के खलीफा, बड़े नेक, बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगारी के साथ में उनकी जिंदगी गुजरी। उनका इंतकाल हो गया, लोगों ने उन्हें दफन कर दिया, आम कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। लेकिन इस साल जो बारिश हुई, इसके पिछले साल जो बारिश हुई थी नागपुर और नागपुर के अतराफ में, बहुत तेज बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया और शहर में भी लोग परेशान थे। कितने ही शहर के इतने ऐसे इलाके थे कि जिसमें ग्राउंड फ्लोर आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ था। लोग मकानात छोड़ छोड़ कर ऊपर के फ्लोर्स में जाकर बसने लगे, ऐसा पानी का आलम था। फिर वो तो कब्रिस्तान में पानी भर गया। उनके मदरसे के कुछ तलबा गए कि चलो शबे बरत में लोग अपने अपने रिश्तेदारों के मज़ार को कुछ मिट्टी विट्टी दुरुस्त करते हैं, पानी वानी देते हैं, ताकि शबे बरत में जाकर हम कब्रों की ज़ियारत करेंगे। आम तौर पर ऐसा होता है कि कब्रों को दुरुस्त किया जाता है। देखो, शबे बरत में रिश्तेदारों की कब्रों को दुरुस्त करना कोई बुरी बात नहीं है। अभी मैंने हदीस शरीफ सुनाई कि 6 महीने के बाद सहाबी रसूल ने, और हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ की है, जब रास्ते से गुजर रहे थे तो अपने चचा और अपने वालिद की कब्र को दुरुस्त किया है। निकालना जरूरी नहीं था, कब्र अलग अलग बनाना जरूरी नहीं था। एक कब्र में 2 को दफन कर दें तो कोई हरज की बात नहीं, दफन किया था जब भी जायज और जब जियारत करोगे तब भी जायज। लेकिन इसके बावजूद कब्र को दुरुस्त उन्होंने किया। जब 2 सहाबा की एक कब्र को 2 कब्र किया जा सकता है तो एक ही कब्र को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता है। हर शबे बरत को अपने रिश्तेदारों की कब्रों की देखभाल करना कोई बुरी बात नहीं है, इसको किया जा सकता है। कब्रों की देखभाल करोगे तभी तो कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ोगे, और कब्रों की देखभाल ही नहीं होगी तो फिर हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अपने माँ बाप के कब्रों की हर जुमे की नमाज के बाद जियारत करे और उनके लिए भी बख्शिश की दुआ करे और अपने लिए भी बख्शिश की दुआ करे, तो रसूलुल्लाह का वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने वाले को भी बख्श देता है और लेटने वाले को भी बख्श देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो जब ये हुक्म आया है कि कब्रों पर जाओ, जुमे की नमाज के बाद जाओ, शबे बरत में जाओ, अगर कब्र ही दुरुस्त नहीं होगी तो जाएगा कैसे। तो कब्रों की हिफाजत और कब्रों की दुरुस्तगी का हुक्म तो नबी पाक की तरफ से दिया गया है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, हमने तो मज़ारात बनाए, हम तो फूल लेकर गए, हमने तो फातिहा की, हमने तो उर्स किया, हमको कब्र पुजवा कहने लगे। लेकिन क्या बताओ, तुम माँ बाप की कब्र पे भी नहीं जाओगे। और ठीक है हम तो वैसे ही चले जाएंगे, और जाते हैं तो चले जाते हैं। तो मैंने अक्सर व बेशतर देखा कि शबे बरत में जाकर अपने माँ बाप की कब्रों को ईसाले सवाब करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ हाथ बांधते हैं, और कुछ लोगों को देखा है कि यहाँ हाथ बांधते हैं, पीछे हाथ बांधते हैं, खड़े रहते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि कब्र को देखते रहते हैं कि उनको अपने माँ बाप की कब्र से कुछ लगाव है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऊपर देखते रहते हैं, हाथ पीछे बंधा हुआ है, पढ़ा नहीं पढ़ा और आ गया, कहता है कि यह हदीस में आया था इसलिए मैंने अमल किया। तो मैं ये पूछता हूँ कि ठीक है, तेरी तबीयत नहीं चाह रही है जाने की तो तू ना जा, और अगर जा रहा था तो इस बात के लिए जा रहा था ना कि हदीस शरीफ में आया है कि माँ बाप की कब्रों पर जाओ, रिश्तेदारों की कब्रों में जाओ, रसूलुल्लाह
शबे बरत में कब्रिस्तान जाया करते थे इसलिए जाओ। अगर तू कब्र की हिफाजत नहीं करेगा, एक बार दफन कर दिया और उसके बाद में तू भूल जाएगा, तो फिर 6 महीने के बाद भी कब्रिस्तान में पता नहीं चलता है कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है। वहां कब्र की हिफाजत करना पड़ेगा ताकि बेटा जिंदगी भर बाप की कब्र पर जाता रहे। जब तू कब्र को दुरुस्त करने जाएगा तो मिट्टी को ठीक करेगा, कब्र को दुरुस्त करने जाएगा तो वहां लगे हुए पत्थर को दुरुस्त करेगा, कब्र को दुरुस्त करने जाएगा तो वहां के कतबे को दुरुस्त करेगा। अगर हम फूल ले जाकर कब्र के पुजवा हुए तो तू पत्थर को दुरुस्त करके क्या हुआ, पहले ये बता। अगर हम कब्र पुजवा हैं तो हमसे बड़ा कब्र पुजवा तू है, और तुझे भी ये करना पड़ेगा। ये और बात है कि तू बेदिली के साथ पीठ पर हाथ बांध करके आसमान को देखते हुए कब्र पर जाता है, और हम दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हुए अपने नेक बंदों के लिए ईसाले सवाब करते हैं, और हमें यकीन होता है कि हम जो ईसाले सवाब कर रहे हैं ये इनको पहुंचता है। और तू दिल इसलिए नहीं लगाता, आसमान की तरफ इसलिए देखता है, पीठ पर हाथ इसलिए बांधता है कि तुझको कुछ शक हो रहा है कि मैं जो पढ़ूंगा इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे जाने में और उनके जाने में बड़ा फर्क नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़हीर अहमद साहब जोगनपुरी, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। यकीन होता है कि नहीं पहुंचेगा जी, हाँ, नहीं पहुंचेगा, यकीन होता है, शक नहीं। हजरत और तबीयत वगैरह ठीक है। हुबली के जलसे की खबर सुनी, बड़ा अफसोस हुआ, और ये दावतियों का अब रद्द जरूरी हो गया। हर तकरीर में रद्द कीजिए हजरत, हर जगह रद्द कीजिए। अब पानी सर से ऊंचा हो गया, आपने खुद महसूस कर लिया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आप जिस शख्सियत को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो अभी आपके रूबरू मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज़ होंगे, और आप और हम सब मिलकर अभी उनकी तकरीर सुनेंगे। मैंने जिस बात को शुरू किया है उसको मैं पूरा कर दूं। नागपुर के करीब कामटी में शब बरत के कुछ रोज़ पहले मदरसे के कुछ तलबा गए कि हम अपने उस्ताद हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब खलीफे ताजदार अहले सुन्नत की कब्र को कुछ दुरुस्त कर दें, अभी शब बरत का मौका करीब है। लेकिन जब जाकर उन्होंने देखा तो पानी उस वक्त कसरत के साथ बरस रहा था, और उस साल जो पिछला साल था इसके पहले वाले साल पानी बहुत ज्यादा बरसा, इतना पानी बरसा कि पूरा कब्रिस्तान पानी से भरा हुआ था। वो लोग वापस आ गए। फिर जब कब्रिस्तान के हुदूद से कुछ जगह करके पानी निकाला गया, कब्रिस्तान तालाब की शक्ल में हो गया। जब कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने, कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने कुछ तरकीब निकाल कर पानी को निकाला तो कब्रिस्तान से पानी तो निकल गया, लेकिन उसमें मामला ये हुआ कि बहुत सारी कब्रों की मिट्टियां हट गई। हजरत अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब किबला, मौलाना खुर्शीद साहब किबला बानिया ज़ियाउन नबी कामटी, उनकी कब्र भी खुली हुई नजर आ रही थी, उनके बरगे भी हटे हुए नजर आ रहे थे। पानी की वजह से पूरी कब्र कीचड़ से भरी हुई नजर आ रही थी, और जब मिट्टी हटी हुई दिखी, बरगे हटे हुए देखे, तो उनके शागिर्दों की निगाह पड़ी कि कफन सर की तरफ से नजर आ रहा है, और इंतकाल को पूरे 9 माह और कुछ दिन गुजर चुके थे। यानी 10 माह, जब 9 माह गुजर जाने के बाद और 1-2-4 माह गुजर जाए तो उसको हम कहते हैं कि 10 माह हो गए। 10 साल का बच्चा हो गया, 11वें में शुरू हो गया, 11 साल का है, तो 10 माह हो गए। तकरीबन 10 माह पूरे होने ही को थे। 10 महीनों के बाद उनके कफन की तरफ निगाह उठाकर देखी,
तो कफन सलामत नजर आया, लेकिन बहुत कीचड़ दिखा। अब कब्र को दुरुस्त करना था तो उन्होंने क्या किया कि चलो इस कफन के आसपास से मिट्टी को हटाएं, और जब मिट्टी को हटाने के लिए कब्र में उतरने लगे तो कुछ और मिट्टी हटने लगी। यहां तक मामला पेश आ गए। अरे बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ, ये चूहा है चूहा। अच्छा यही इन लोगों ने चूहे से कुछ और समझा। मालूम है आपको चूहे का आदत कितना है? अबजद हव्वस के एतबार से चूहे का आदत निकालेंगे, चूहा होगा तब तो बिल्ली आई। चूहे का आदत मालूम है आपको? अबजद हव्वस से जरा इन लोगों से ही निकाल के ले आना। आजकल तो अदद निकालने का काम ये लोग भी करने लगे। भाई तावीज वगैरह लिखते हैं ना, तावीज वालों को अदद वगैरह निकालना पड़ता है, तो इनसे कहिएगा कि साहब चूहे का अदद निकालिए। चूहे का अदद है 24। हाँ, चूहे का अदद 24 है। और आमतौर पर कहा जाता है कि ये 24 है, ये 24 है। तो वो क्यों कहा जाता है? चूहे को आपने देखा होगा कि बहुत कीमती दस्तावेज रखे हैं, लकड़ी की अलमारी है, और चूहा आके उसको कतरता है, जाके दस्तावेज, कीमती से कीमती दस्तावेज को कतर डालता है। और जब आप देखते हैं वहां, तो कोई सोचता होगा आदमी कि यार ये चूहा भूखा होगा, कुछ मिला नहीं होगा इसको खाने के लिए, तो इसने दस्तावेज कतर डाले। लेकिन आप जब वहां गौर से देखेंगे तो जो दस्तावेज उसने कतरे, वो छोटे 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 टुकड़े वहां मौजूद रहेंगे। ताज्जुब तो यह होता है कि इसने दस्तावेज को कतरा खाने के लिए नहीं, शरारत के तौर पर। बस यही हाल मौजूदा दौर में उन लोगों का है कि जो लोग फायदा कुछ नहीं पहुंचता, हमारे ईमान को कतरते रहते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो अदद चूहे का है वो अदद ईमान को कतरने वालों का है। अल्लाह ताला इन लोगों से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला उसके महबूब पाक के सदके में हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए। हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब किबला की कब्र को देखा गया। जब वो मिट्टी दुरुस्त करने के लिए उतरे तो पांव एक बरगे पर आया और बिल्कुल पूरे बरगे इधर से उधर हो गए। उन्होंने सोचा कि लाओ ठीक कर दिया जाए। बरगों को हटाया, मिट्टी को हटाया, तो कब्र में पूरा का पूरा आपका जिस्म पाक कफन में उनको सलामत नजर आया। कीचड़ को हटाया और उन्होंने ये सोचा कि लाओ अब इन बरगों को दुरुस्त किया जाए। बरगे टिकेंगे मिट्टी के ऊपर, अब वहां तो मिट्टी नहीं, कीचड़ हो चुका है, बरगे कहां टिकेंगे। इसलिए उन लोगों ने बरगों को हटाया। मिट्टी को हटाने के बाद आपके जिस्म शरीफ को कब्र से बाहर निकाला और बाहर निकाल कर रख दिया। अब बारिश तेज शुरू है, कब्र में पानी भरता चला जा रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, बारिश तेज शुरू है, तीसरा दिन गुजर गया, बारिश तेज शुरू है, चौथा दिन गुजर गया। जिस्म उनका कब्र से बाहर मौजूद है और कब्र के अंदर पानी निकालते जा रहे हैं, कीचड़ हटाते जा रहे हैं। 9 दिन गुजर गए और 9वें दिन के बाद जब वहां पर पानी कम हुआ, मिट्टी थोड़ी खुश्क हुई, मुरम वगैरह लाकर कब्र की को दुरुस्त किया गया, तो इन 9 दिनों के दरमियान हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम आते रहे, दूर से दीदार करते रहे, चेहरे पाक को देखते रहे। न जिस्म में कहीं कोई खराश आई है, न कफन खराब हुआ है, न पेट माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन फटा है। जिस्म उनका वैसे ही मौजूद, चेहरा उनका वैसे ही मौजूद। ये कौन है? ये नबी पाक के गुलाम हैं। ये कौन है? ये गौसे आजम के गुलाम हैं। ये कौन है? ये आला हजरत के गुलाम हैं। ये कौन है? ये मुफ्ती आजम हिंद के गुलाम हैं। जब गुलामों का ये हाल है कि 10 महीने के बाद कब्र से जिस्म निकाला गया, 9 दिनों तक बाहर मौजूद रहा, इसके बावजूद उनका जिस्म अपनी जगह पर सलामत था और किसी ने भी यह महसूस नहीं किया कि बू आ रही हो, बल्कि जो भी करीब जाता काफूर की खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता। जब गुलामों का यह हाल है तो आकाओं का क्या आलम होगा। प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात पाक पर, उनकी
दुनियावी जिस्मानी जाहिरी जिंदगी पर शक वही करेगा कि जिसके दिल में ईमान ना हो। ईमान वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला तो यही यकीन रखता है कि मेरे आका जिंदा है। आखिरी में एक बात अर्ज करूंगा कि तुर्की लोग पूरी दुनिया पर हावी थे। अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली। आपको एक सेंट्रल आइडिया में दे दूं, एक मरकजी नुक्ता निगाह आपके निगाह में रहे कि मुसलमानों को नुकसान बनामे इस्लाम ही पहुंचा। यहूद डायरेक्ट मुसलमानों को कभी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। नसारा डायरेक्ट कभी भी मुसलमानों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। भारत के मुशरिकीन कभी भी डायरेक्ट मुसलमानों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम देखते हैं कि अगर बड़ा नुकसान पहुंचा है तो हमें बनामे इस्लाम ही पहुंचा है। हम ही में से लोगों को खरीदा गया। जाफर अज बंगाल, सादिक अद दकन, नंगे दी नंगे दुनिया नंगे वतन, ये तो डॉक्टर इकबाल का बहुत मशहूर शेर है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हम में से ही खरीदा गया। आपको मालूम नहीं कि आज इस्लाम का नाम लेने वाली दाइश नाम की तंजीम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को किस तरह बदनाम कर रही है। मैं तो ये कहता हूं, हालात को उठाकर देखो तो दाइश का जो सरबराह है वो खुद पहले यहूदी था और उसकी बीवी आज भी यहूदी मौजूद है। दाइश का सरबराह जो अबू बकर है, जिसका नाम अबू बकर है, ये मुसलमान घराने से उठा लेकिन यहूदी लड़की से प्यार किया, उसने उसे यहूदियत में ढाला। फिर उसने ये सॉन्ग रचा और उसने ये ड्रामा किया कि मैं अपने इस्लाम पर कायम हूं, मेरी बीवी भी मुसलमान हो गई है। और आज भी उसके बच्चे और उसकी बीवी यहूदियत के रंग में रंगे हुए हैं। और मुल्क के शाम से इराक पर हमला करने के लिए जो 50,000 की इकट्ठी फौज आई थी, याद करो पिछले साल की बात है, अखबारों में आपने सुना होगा कि 50,000 की इकट्ठी फौज आई थी। ये 50,000 कौन लोग थे इकट्ठे आई थे? तो हमने अखबारों में पढ़ा था कि ये 50,000 वो थे कि जो मुल्क के शाम के अंदर रहने वाले थे। ये यहूदी और नसरानी थे जिन्होंने 1 महीने पहले इस्लाम कबूल किया और अचानक उनको जज्बे जिहाद आ गया और अचानक वो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए इराक आ गए। ताज्जुब की बात यह है कि 50,000 लोग एक साथ इस्लाम कबूल करें और उसके बाद अचानक उनके दिल में इस्लाम की इतनी मोहब्बत आ जाए कि वो एक साथ मिलकर इस्लाम के लिए लड़ने के लिए निकल जाएं। ये बात सही नजर नहीं आती। हम तो ये कहते हैं कि वो यहूदियों और नसरानियों की फौज थी जो शाम के अंदर आम सिविलियंस की शक्ल में रहा करती थी। उन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने का झूठा बहाना किया और उसके बाद दाइश से आकर मिले और आकर मिलने के बाद अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है तो हर तरह से जाने भी मुसलमानों की जा रही है, माल भी मुसलमानों का बर्बाद हो रहा है और सारी दुनिया में अगर बदनाम हो रहा है तो इस्लाम ही बदनाम हो रहा है। ये धोखा है, ये फरेब है। मुसलमानों, मौजूदा दौर बड़े फरेब का दौर है, बड़े धोखे का दौर है। मुसलमानों को कभी भी नुकसान खुद गैर मुस्लिम दुश्मनों से नहीं पहुंचा। यहूदियों को अच्छी तरह मालूम है कि हम यहूदी बनकर जब मुसलमानों से लड़ेंगे तो इनसे जीत नहीं सकते। इस्राइल को अच्छी तरह मालूम है कि हम मुसलमानों से इस्राइल की शक्ल में लड़ेंगे। हम नसारा को अच्छी तरह मालूम है कि हम अपने आप को क्रिश्चियन कहेंगे और उसके बाद लड़ेंगे, तो हम इनसे लड़ नहीं सकते। यहाँ के भारत के मुशरिकीन को भी अच्छी तरह मालूम है कि मुशरिकीन हिंदू और मुस्लिम की डायरेक्ट लड़ाई अगर मुसलमान से लड़ लेंगे तो कभी जीत नहीं सकते। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन ना आए तो फौजों को हटा दो, बंदूकों को हटा दो, कानून की पाबंदी दूर कर दो और उसके बाद देखो ईमान वालों को, मुशरिकीन को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दो। अल्लाह की कसम, ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान 1000 होंगे और मुशरिकीन 10,000 का भी लश्कर होगा तो ये 1000 10,000 पर भारी नजर आएंगे। लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि डायरेक्ट इनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो धोखा मिलकर होता है, फरेब दिया जाता है और ऐसा फरेब दिया जाता है। बड़े बड़े फरेब आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, खरीदे जाते हैं। लोग कैसे खरीदे गए कि जब तुर्कों की हुकूमत थी, सारे जहान में तुर्कों का सिक्का बैठा हुआ था, इस्लामी सिपाहियों की अजमत से सारी दुनिया कांप रही थी। ऐसे मौके पर अंग्रेजों ने सोचा कि हम इन तुर्कों से कैसे लड़ें, कैसा मुकाबला करें, तो मुसलमान बनाकर कुछ लोगों को तुर्कों की फौज में
भेजा, तुर्कों की फौज में मुसलमान बनकर गए, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं और तुर्कों की फौज में जाकर खड़े हो जा रहे हैं। जब वो लोग वापस आए तो इन अंग्रेजों ने अपने सीक्रेट रेट के अंदर उनसे पूछा कि लाओ रिपोर्ट दो, मुसलमान इतने कामयाब क्यों होते हैं, मुसलमानों को इतनी कामयाबी क्यों मिलती है। तो सबसे पहली रिपोर्ट ये थी, एक नंबर पर रिपोर्ट ये थी, उन्होंने 233 वजूहात नकल की हैं। मुतअद्दिद लोगों से सुना मुसलमानों की कामयाबी की वजूहात में एक ये 233 वजूहात थी कामयाबी की मुसलमानों की, जो अंग्रेजों ने लिखी थी, अंग्रेजों के जासूसों ने लिखी थी कि मुसलमान कामयाब क्यों होता है। उनमें सारे के सारे जासूसों ने जो आकर उनको रिपोर्ट दी थी, पहले नंबर पर यह रिपोर्ट थी कि मुसलमान जब मैदान जंग में होता है और दुश्मनों से मुकाबला करता है तो मुसलमानों का अकीदा यह है कि हमारे नबी अभी जिंदा हैं और इस जंग में हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ गैर मुस्लिमों से लड़ाई कर रहे हैं और नबी जब मौजूद हैं तो अल्लाह की मदद आएगी। तो नबी की हयात से मुसलमानों को इतना हौसला मिलता है कि वो कभी भी पीछे नहीं जाता। अंग्रेजों ने सोचा कि जब ये रिपोर्ट है कि ये नबी को जिंदा समझते हैं तो अब मुसलमानों में कुछ लोगों को खरीदा कि तुम नबी को बेख्तियार साबित करो, तुम नबी को माज़अल्लाह मुर्दा साबित करो। तो उन्होंने मुसलमानों में ऐसे लोगों को खरीदा। अब इन्होंने क्या जरूरत थी किताब लिखने की, माज़अल्लाह के नबी मर गए, क्या जरूरत थी बेख्तियार साबित करने की। जब कलमा पढ़ने वाला नबी का कलमा पढ़ चुका है, उनका दीन इख्तियार कर चुका है, तो अब वहां सवालिया निशान लगाने की क्या जरूरत थी। ये मामला मेरे मुअज़्ज़ज़ तरीन निजामाबाद के मुसलमानों, ये मामला छोटा मोटा नहीं है, सिर्फ एक अकीदे की बात नहीं है। ये नहीं है कि भाई ये सुन्नियों ने अकीदा रख लिया कि नबी जिंदा है और दूसरों ने अकीदा रख लिया कि माज़अल्लाह नबी जिंदा नहीं है, वो तो मर गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक अकीदे की बात है, उनका अकीदा उनके साथ, उनका अकीदा उनके साथ, सिर्फ ये अकीदे की बात नहीं है। नबी की जिंदगी का अकीदा मुसलमानों की अजमत रफ्ता को याद दिलाता है और नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इनकार करना यहूदियों का साथ देता है, नसरानियों का साथ देता है, मुशरिकीन का साथ देता है। अगर वाकई सच्चे मुसलमान हो और इस्लाम की मोहब्बत आपके दिल में है तो पहले नबी को जिंदा तस्लीम करो। अब सारी दुनिया से मुकाबले के लिए मैदान में उतर जाओ। जब नबी को जिंदा तस्लीम करोगे, नबी को मदद करने वाला तस्लीम करोगे और मैदान में उतरोगे और यह अकीदा रखोगे कि प्यारे आका हमारे साथ शामिल हैं, दुश्मनों की लड़ाई में आका यह हमारे साथ मौजूद है। जब ईमान वालों का यह हौसला होगा तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई फौज तुम्हें हिलाक नहीं कर सकेगी। ये एक अकीदा हमारी अजमत रफ्ता को याद दिलाता है। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा यह है कि हयाते जाहिरी दुनियावी जिस्मानी के साथ मेरे आका जिंदा हैं। और बहुत से अहादीस करीमा के दलाइल हैं, मौका और आया तो पेश करूंगा, लेकिन आज एक बात लास्ट में अर्ज कर दूं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सब लोग नबी का नाम आया तो बिला चुओ चिरा मना लेते हैं, मोहब्बत की बात आई तो झंडी लगा लेते हैं, माशाअल्लाह। मोहब्बत की बात आई तो नियाज बनाते हैं कि सरकार का नाम आ गया बस बात खत्म। नबी का नाम आ गया है, सब कुछ तो नबी का है। हम नबी के ये जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली, ईमान नबी ने अता किया, सरकार ने तो हमें मुसलमान बनाया, तो सब तो नबी का है। तो नबी का नाम आया तो, लेकिन इसी मिलादुन नबी पर सवालिया निशान लगाते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है। सारे एतराज़ात को बोलने और उसका जवाब देने का तो अभी मौका नहीं है और उनके तहकीकी जवाबात दिए जा चुके। मैंने वही बात सबसे पहले जो अर्ज की थी कि बेगम मैंने तो अपने बेटे को समझा दिया है कि 2 और 2 4 मानना ही मत। जब भी कहे 2 और 2 4 तो कहना 5, 2 और 2 4 कहना 5। जब वो मानेगा नहीं आधी हुकूमत जाएगी नहीं। दलाइल दिए जा चुके, बताया जा चुका, समझाया जा चुका, अहादीस याद दिलाई जा चुकी, कुरान की आयत से तफसीर से समझाया जा चुका। लेकिन जिन्होंने पहले से ठान लिया है कि हम नहीं मानने के, तो वो नहीं मानेंगे। सुन्नियों, तुम अपना अकीदा मजबूत कर लो, तुम ईमान की ऊंची मंजिल पर फाइज हो जाओ,
तुम इत्मीनान से अपने दिलों को भर लो और अपने नबी रहमत आलम की जिंदगी पाक का अकीदे पर मजबूत हो जाओ। मीलाद पाक सरकार की, इसका इनकार करने वाले थोड़ा सा खुलकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और जो दूसरे लोग भी जो हमारे सुन्नी नहीं हैं, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या गैर मुक़ल्लिद हैं, अहले हदीस जमात से अपने आप को कहते हैं या जमात इस्लामी हैं, उन लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया देना चाहूँगा। लास्ट में सोच लीजिएगा अच्छी तरह तन्हाई में। मिलादुन्नबी पर सवालिया निशान है। सुन्नियों ने अपने अपने अंदाज में कहीं जिक्र की ये मजलिस कायम की, कहीं पर नात खानी की मजलिस कायम की, कहीं पर रोज़ 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक घर में औरतें खाना बनाती हैं, बच्चों को खिला देती हैं, फ़कीरों को, गुरबा मसाकिन को तकसीम कर देती हैं। सबका अपना अपना नबी की मिलाद बनाने का एक तरीका है। तो अब आइए मैं आपको गिनाता चलूँ। रहा तबलीगी और देवबंदी, मौलाना इलियास कांदलवी फरमाते हैं, लिखते हैं कि तरीक़े कार मेरा है, तालीम मौलाना अशरफ अली थानवी की है। तो तबलीगी जमात में जो कुछ तालीम है अशरफ अली थानवी साहब की है। अब अशरफ अली थानवी साहब के ताल्लुक से मैं बताऊं आपको कि कम से कम 3 मरतबा महफिले मीलाद अशरफ अली थानवी ने कायम की। हमारी नहीं मानते हो, सगीर जोखनपुरी साहब किबला की नहीं, मुनाजिर अहले सुन्नत की नहीं मानते हो, तो कम से कम अपने आलिम की तरफ देखो। हक वो होता है जो सर चढ़कर बोलता है। बातों कम से कम 3 मरतबा साबित है। इससे ज्यादा जो है वो उसी किताब में लिखा है कि और भी मजलिसें हुई लेकिन तहरीर में नहीं आई। एक किताब है अज़्ज़ुहूर, ये क्या है, उसी में किताब में लिखा, ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की रबीउल अव्वल के मिलाद के मौके की तकरीर है। इसको हमने कलमी शक्ल दे दी, इसको हमने किताबी शक्ल दे दी, किताब छप गई। दूसरी किताब है अन्नूर, ये क्या है, ये भी अशरफ अली थानवी साहब की तकरीर है। कौन सी तकरीर है, मिलाद के मौके पे है। तो ये दोनों तकरीरें 6 रबीउल अव्वल की हुई। पिछले साल भी 6 रबीउल अव्वल और इस साल भी 6 रबीउल अव्वल को हुई है। और एक तीसरी तकरीर है इरशादुल इबाद फी बयान ईद मिलाद। हमको कहते हो ईद कहां से आ गया, हमें कहा जाता है कि ईद कहां से आ गया। किताब ही का नाम रखा है इरशादुल इबाद फी ईद मिलाद, और उस किताब के अंदर यह लिखा जा रहा है कि हम पिछली मजलिस 6 रबीउल अव्वल को हुई थी, उसके पहले वाली मजलिस 6 रबीउल अव्वल को हुई थी। इत्तेफाक ऐसा है कि आज की मजलिस 12 ही रबीउल अव्वल को हो रही है। अब हमको 12 की वजह से नबी की पैदाइश के दिन की बरकत मिल जाएगी, ये किताब में लिख रहा है। तो देवबंदियों, तबलीगियों, 12 रबीउल अव्वल के ईद मिलाद के जलसों की और ईद मिलाद मनाने की और जुलूस की, भाई वो तकरीर करना जानते थे अशरफ अली साहब, तो तकरीर कर रहे थे, और सुनने वाले सुनना जानते तो सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीर करना भी जानते हैं, तकरीर सुनना भी जानते हैं और जुलूस निकालना भी जानते हैं। अगर जुलूस मना है तो फिर तकरीर कैसे जायज, फिर तकरीर में आना कैसे जायज। अच्छा ठीक है तकरीर, तो फिर उसको किताबी शक्ल में पेश करना कैसे जायज, और नाम भी वही, निस्बत भी वही। तो जब तकरीर जायज, तकरीर हुई और तकरीर के साथ साथ उस तकरीर को किताबी शक्ल दे दिया गया, तो ज्यादा इख्तिलाफ मत करो, इधर उधर चेमी गुइयां मत करो। मोहब्बत रसूल में डूबने वाले, भीगने वालों के दिलों में शुकूक व शुबहात मत पैदा करो। अच्छी तरह जान लो, मोहब्बत रसूल में शुकूक व शुबहात पैदा करने वाला हमेशा शैतान होता है। तो आप शुकूक व शुबहात मत पैदा करो। हमारी नहीं मानते हो तो अपने बड़ों की मान लो। मजलिस कायम, बड़ी ताज्जुब की बात है कि यही तबलीगी, यही देवबंदी इसी निजामाबाद में इकट्ठे हो गए, हॉल में जमा हो गए और यह पाबंदी लगाने की कोशिश की कि अब रोड पर मिलाद के जलसे नहीं होंगे। हाँ साहब, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो। वो तो मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने उस वक्त माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल सीना तान के उनसे गुफ्तगू की, और बिल्कुल उसके बाद जो है अल्लाह का फजलो करम है कि माशाअल्लाह ये तो नबी की मिलाद का जलसा है, नबी के जिक्र का जलसा है, इसे कोई रोक नहीं सकता।
तो रोड पर कोई जलसे नहीं होंगे, मिलाद के जलसे नहीं होंगे, रोड पर कोई जलसे नहीं होंगे। इस पर बिल्कुल मीटिंग कर ली, दस्तखत कर लिए, कागजात तैयार हो गए, पुलिस में कंप्लेंट दे दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का जलसा नहीं रुका। अब मामला यह आ गया कि अब खुद ही मिलाद का जलसा करने लग गए। पहले तो रोड पर जलसे नहीं होंगे, पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। तो अब ये क्या है कि पहले मिलाद का जलसा शिर्क था, मिलाद का जलसा गुनाह था, मिलाद के जलसे रोड पे नहीं होंगे। सारे देवबंदी, सारे गैर मुक़ल्लिद, सारे तबलीगी, सारे जमात इस्लामी एक जगह जमा हो गए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अपनी जगह पर डटे रहे। तो कैसे डटे रहे कि अब वो ऐसा हो रहा है मामला कि अब सुन्नी नबी का जिक्र करते हैं और नबी के जिक्र की चाशनी सबको मुतासिर कर रही है। अब किला देवबंदियत का ढेर हो रहा है, गैर मुक़ल्लिदियत का किला ढेर हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि लाओ ये जिक्र कर रहे हैं तो हम भी करें। तो इन्होंने भी शुरू कर दिया मिलाद का जलसा, इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता हूं भाई कि हम नबी का जिक्र करने वाले, नबी की मिलाद करने वाले, नबी की मिलाद करते हैं तो हम जो बयान करते हैं, बहरहाल हम अगले साल आपसे मुतालबा करेंगे कि आपको बयान क्या करना है। जब नबी की मिलाद का जिक्र कर रहे हो तो नबी की मिलाद का जिक्र जलसा कर रहे हो तो इल्म गैब पर बोलो, हाजिर और नाजिर पर बोलो, नबी के जिंदा रहने पर बोलो। तुम्हें क्या बोलना है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हमारी देखा देखी तुमने भी जलसा शुरू कर दिया है। तो हमारा कहना यह कि धीरे से घूमकर हमारे रास्ते पर आ गए, धीरे से घूमकर इस मामले में हमारे रास्ते। तो ये रास्ते पर ऐसा आना काम नहीं देगा। ये इधर से घूमकर पूरी मशक्कत के साथ में क्यों जाते हो, सीधे सीधे आ जाओ। जब मिलाद का जलसा कायम करते हो तो यह तय हो गया कि बरेलवी नबी के ताल्लुक से अकीदा रखने में हक पर है। एक दलील मिल गई, तो अब घूम फिर कर क्यों आते हो, सीधे सीधे आओ और ये कह दो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तौबा कर लो अपने अकाइद से और अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद को कबूल कर लो। एक बात ये तो हुई उन लोगों के लिए, वमिन्हु उम्मीयून ला यालमूनल किताब का मौजूदा दौर में मजहर ये लोग, और कुछ लोग वो हैं अशद्दु मिनकुम अदावा, ये गैर मुक़ल्लिद जिनके आका सऊदिया में बैठे है ना, सऊदी हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल दिए तो सबसे ज्यादा मिर्ची उन्हीं को लगती है। हजरत फरमा रहे हैं कि वो तो उनके अन्नदाता हैं, सारा अन्न वहीं से मिलता है। गैर मुक़ल्लिदों, अहले हदीस फिरके से अपने आप को कहने वालों, अपने आप को सल्फी कहने वालों, भारत में रहकर गरीब सुन्नी मुसलमानों के मिलाद मनाने पर एतराज करने वालों, हिम्मत है तो आओ मैदान में। एक रबीउल अव्वल को जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, सऊदी हुकूमत ने मक्का शरीफ में मक्का टावर पर रोशनी की, और ऐसी रोशनी की कि मौजूदा दौर का सबसे कीमती लेजर लाइट पहली मर्तबा अगर सऊदिया में लगाया तो नबी की मिलाद के मौके पर लगाया है। हमारी नहीं सुनते हो तो अपने अंदाता की सुन लो। सुन्नियों के साथ आकर आओ, सड़कों को सजाओ, सुन्नियों के साथ आकर लाओ, मस्जिदों को सजाओ। यही हक है कि नबी की मिलाद की खुशी मनाई जाए। एक न एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा, एक न एक दिन तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा, इसलिए कि हक वही है जो सुन्नी करते हैं। मौला करीम सारे जहान को समझ की तौफीक अता करे, खास तौर पर इन लोगों को जो अपने ही नबी के ताल्लुक से सवालिया निशान लगाते हैं। मौला ताला उन सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और नबी पाक के ताल्लुक से खुले दिल से मुकम्मल तौर पर अपने दिल की गहराइयों के साथ अकीदत के मुजाहिरे की तौफीक अता करे। एक 3-4 सवाल कर लूं लास्ट में। अपने अंदाताओं से आप पूछो, हिम्मत है? बेचारे गरीब सुन्नी मुसलमान यहाँ के हैं तो उनसे पूछते हो, मिलाद साहब ने बनाया, मिलाद ताबी ने बनाया, मिलाद पलम ने बनाया,
अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इतनी मिलाद आई, मना के नहीं। यही तो होता है ना, सवाल करते हैं ना। तो जो सवाल हम गरीबों से कर रहे हो भाई, हम तो गरीब लोग हैं। बदल इस्लाम गरीबा, अल्लाह मुझे मिस्कीनों की मोहब्बत दे। सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया अल्लाह मुझे मिस्कीनों की मोहब्बत दे। कितनी बड़ी बात। तो हम तो हैं गरीब, हमें इसका एहसास है। और लोग कहते हैं कि भाई सुन्नियों के पास पैसा नहीं, सुन्नियों के पास पैसा नहीं। तो पैसा ना होने का अफसोस मत करो सुन्नियों, पास पैसा नहीं तो पास नबी का कौल है। सरकार ने फरमाया कि मौला मुझे मिस्कीन बना, मिस्कीनों की मोहब्बत दे, और मैदान महशर में मिस्कीनों के साथ उठा। ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमसे आकर सवाल कर लेते हो। वो जो अमीर तुम्हारे बाप दादा वहां बैठे हैं, उनसे जाकर पूछो, ए सऊदिया के बादशाह, ये लाइट क्यों लगा दी? नबी ने लगाया, साहबा ने लगाया, तूने क्यों लगा दिया? और हमको कहते हो कि मक्के में तो ये होता है और तुम यहाँ ऐसा करते हो, जहां से इस्लाम निकला वहां ऐसा होता है, तुम इंडिया में ऐसा करते हो। हम तुमसे पूछते हैं कि मक्के में तो मीलाद की लाइट लगती है, यहाँ क्यों नहीं? सारे सवाल तुम्हारे वहां खत्म हो जाते हैं। इसलिए सुन्नियों की इस मोहब्बत पर उंगली मत उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी मुसलमान नबी की मोहब्बत में जो करता है अल्लाह उससे राजी होता है और अल्लाह राजी रहेगा। इसलिए प्यारे आका की मोहब्बत में डूब जाओ, खो जाओ और पूरी दिल जमाई और कुव्वत के साथ अपने आका की मिलाद में शरीक हो जाओ। सुन्नी मुसलमानों, नबी की मोहब्बत ही से दुनिया बनेगी, इसी से कब्र बनेगी, इसी से आखिरत बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।